हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल रिगेलिया। एंड टुडे हमारा जो आज का टॉपिक है वो है यूपी कैटेट एग्जामिनेशन। और यूपी कैटेट का फुल फॉर्म क्या होता है? उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। ओके, टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। सो बेसिकली जो आपका हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे हम देखेंगे कि यूजी एंड पीजी, इन्हीं दो टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। एंड स्पेशली हम पीजी यानी एमएससी एजी की बात करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग एमएससी एजी की बात करने वाले हैं। तो यूपी कैटेट एग्जामिनेशन जो है इस साल बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराने वाली है। और यूपी में बेसिकली क्या होता है कि देर आर 4 कॉलेजेस जो यूपी में फॉल करते हैं। सबसे पहला कॉलेज जो होता है वो आपका होता है चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, एंड ये कानपुर में सिचुएटेड है। दूसरा जो आपका है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तीसरा जो कॉलेज है वो है आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी, ये आपका अयोध्या में है। और जो चौथा आपका जो कॉलेज है दैट इज़ बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी BAU। तो इस साल BAU पेपर कंडक्ट करा रहा है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते होंगे बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, दिस इज़ दी ऑर्गेनाइजिंग यूनिवर्सिटी फॉर दिस एग्जामिनेशन। बेसिकली क्या है कि ये जो ब्रोशर है दिस इज़ इन हिंदी, सो हम लोग इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी डिकोड करेंगे बीच बीच में। तो यहाँ पे जैसे ऑनलाइन आवेदन यानी जो हम लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करना है, ओके, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हमको इसमें फिल करना है वो 1 मार्च यानी स्टार्ट हो गया है एंड 30 अप्रैल तक ये चलेगा। ओके, फिर ऑनलाइन फ़ीस जमा करने की अंतिम तिथि यानी जो फ़ी डिपॉजिट करना है उसकी जो लास्ट डेट है वो बताई गई है 2 मई। ठीक है, तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यू कैन फिल टिल द 30 अप्रैल एंड उसके बाद फ़ी डिपॉजिट करने के लिए आपको 2 मई तक कर देना है। आफ्टर दैट आवेदन पत्र संशोधन यानी अमेंडमेंट जो होता है, अमेंडमेंट इन द एप्लीकेशन फॉर्म, अमेंडमेंट करने की जो डेट आएगी वो 1 से 5 मई तक आपको दी जाएगी। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि यानी जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड डाउनलोड आप कर सकते हो 1 जून 2022 तक आप एडमिट कार्ड उसका डाउनलोड कर सकते हो। प्रवेश परीक्षा की जो तिथियां हैं वो 16 व 17 जून है। इसी बीच यूजी पीजी PhD तीनों के एग्जामिनेशंस करा दिए जाएंगे। एंड जो परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि यानी जो रिजल्ट जो निकाला जाएगा आपका वो निकाला जाएगा 30 जून 2022 तक। तो ये जो प्रक्रिया है पूरी 1 मार्च से चल रही है एंड रिजल्ट आपका जो आएगा वो 30 जून तक फाइनल आ जाएगा ना। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस जो यहाँ दिया हुआ है कि सभी कृषि विश्वविद्यालय यानी जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो स्नातक यूजी जितना भी है वो पाठ्यक्रम आपका 22/8 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, और उसी बात जो परास्नातक है यानी जो एमएससी के लिए है वो भी 22/8 और PhD के लिए 29/8 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एंड आफ्टर दैट अगर आपको कोई और डाउट है देन यू कैन विजिट दिस वेबसाइट upcatetexam.org, जहाँ पे आपको लगभग सारी ही डिटेल्स मिल जाएंगी। और व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप जो है बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी जाके आप विज़िट कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। नाउ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तो सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही सबमिट होगा। दूसरा क्या है कि आपको कोई भी डाउट है तो आप यूपी कैटेट की वेबसाइट और BAU की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। तीसरा क्या है कि जो ऑनलाइन आवेदन के लिए जो लिंक है वो भी आपको इन्हीं वेबसाइट पर मिलेगा। चौथा क्या है कि ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी निर्देश ये भी आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, यानी सब कुछ आपको यूपी कैटेट की वेबसाइट पर मिल जाएगा। और जब आप भरेंगे फॉर्म तो उस समय अपना आधार नंबर आप तैयार रखिएगा, आवश्यकता होती है उसकी। अभ्यर्थी आवेदन करते हेतु केवल स्वयं का मोबाइल नंबर यानी आपको अपना खुद का मोबाइल नंबर और ईमेल ID देना, बिकॉज उसी पे आपका OTP आता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि फ़ोन नंबर आप अपना ही देना। देन उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, डिमांड ड्राफ्ट, चेक या इंडियन पोस्टल ऑर्डर, कैश इत्यादि आप इन सब से अगर आप आवेदन शुल्क भेजोगे यानी एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ी होती है जितनी भी है आपको, अगर आप इन सब चीज़ों से भेजोगे तो वो मानी नहीं जाएगी। वहाँ ये इसमें लिखा है कि वो निरस्त कर दिया जाएगा।
तो आप ध्यान रखिएगा कि सिर्फ आप ऑनलाइन यूपीआई या नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मूल निवासी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूपी के मूल निवासी हैं, यानी अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल है, सो तभी आप एलिजिबल हो। कोई अदर स्टेट एलिजिबल नहीं है ये एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए। सो अगर कोई भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है जो कि यूपी का नहीं है, सो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसके आगे वीडियो मत देखिए, क्योंकि ये आपके किसी काम की नहीं रहेगी। और इसमें और भी क्लॉजेज हैं, जैसे एक क्लॉज इसमें ये है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, वह उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से निवास करो, यानी जिन्होंने अपनी 10th या 12th एग्जामिनेशन यहाँ से किया हो, ओके, एंड 5 साल से यहाँ रह रहे हो, वो कर सकते हैं। या जिनके पिता का निवास स्थान अथवा मूल स्थान उत्तर प्रदेश है, वो भी कर सकते हैं, यानी डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास। और भी क्लॉजेज हैं जो आप पढ़ सकते हैं इसमें दिए हुए हैं, बट जो मतलब जो मेन पॉइंट यही होता है कि आपके पास ना डोमिसाइल होना चाहिए यूपी का। ये कुछ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज़, ओके, बीटेक बायोटेक हो सकता है, कम्युनिटी साइंस है फॉर गर्ल्स, ओनली फॉर गर्ल्स यहाँ मेंशनड है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, फूड टेक हो गया, डेयरी टेक हो गया। ये कुछ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जैसे एमएससी इन कम्युनिटी साइंस या होम साइंस, इसमें कई सारे प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। फिर आता है एमएससी एग्रीकल्चर, जो ये मेन जिसके लिए हमने वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहला एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री है, फिर एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आता है आपका, एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हो गया, मेट्रोलॉजी, स्टैट्स, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी टेक, तो ये सब फील्ड्स हो गई। लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट हो गया, एंटो, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, सीड साइंस, सॉइल कंजर्वेशन। सो ये जितने भी आपके मेन एमएससी में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे यूपी कैटेट में कवर्ड होते हैं। फ्लोरिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर में आ जाएँ तो फ्रूट साइंस हो गया, वेजिटेबल साइंस, फॉरेस्ट्री में सिल्वीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट बायोटेक हो गया, फॉरेस्ट बायोलॉजी, सॉरी, ये सब कोर्सेज कवर्ड होते हैं इसमें। फिर एमवीएससी में देखा जाए तो आपका एनिमल जेनेटिक्स, एनिमल न्यूट्रिशन, लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, वेटनरी बायो केमिस्ट्री, वेटनरी गायनोकोलॉजी, वेटनरी मेडिसिन, वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी, ये सब कवर्ड होते हैं इसमें, तो आप इसको पढ़ लेना। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि अगर आपको एमएससी करनी है प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर बायोटेक से, तो आपके पास या तो 3 वर्ष की डिग्री हो, 3 इयर्स की डिग्री हो, या फिर आपके पास 4 इयर्स की डिग्री हो बायोटेक में या प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। अगर आपने बीएससी की हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर कोई और, जैसे फॉर एग्जांपल कि बीएससी एग्रीकल्चर का कोई छात्र है, अगर वो अप्लाई कर रहा है तो उसको 4 ईयर की डिग्री होना कंपलसरी है उसके पास, तभी वो इसमें अप्लाई कर सकता है, नहीं तो वो नहीं कर सकता। अब एज लिमिट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो, जो मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम है उनके लिए तो कोई ऐसी आयु सीमा नहीं है, ठीक है ना। जो स्नातक पाठ्यक्रम है उनके लिए क्या है कि 16 वर्ष तो मिनिमम एज होनी चाहिए, और अधिकतम आयु यानी मैक्सिमम एज यहाँ इन्होंने 22 वर्ष रखी है। लेकिन जो SC/ST कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दिया है, ओके। यहाँ पे थोड़ी सी रिजर्वेशन पॉलिसी की भी बात कर लेते हैं। EWS 10%, UR 40, अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, अनुसूचित जनजाति 2 यानी ST, SC 21। तो ये जो भी गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं उन्हीं के हिसाब से यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी को रखा गया है। सो अब देख लेते हैं कि जब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आवेदन पत्र भरने से पहले, यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले एक बार आप इनका ब्रोशर पढ़ लेना जो इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। दूसरा, अपना फ़ोन नंबर आप रेडी रखना, उस पर आपका OTP आता है, तो फ़ोन नंबर अपना सही से देना। तीसरा क्या है कि ID कार्ड आपका होना चाहिए, यानी आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब क्या होता है कि देखो, फ़ोटो थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फ़ोटो में आपको इसमें नाम भी आपका होना चाहिए, डेट और आधार नंबर, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप ये नहीं लगाते हो, यूजुअली काम चल जाता है, बट क्योंकि इनके ब्रोशर में ये मेंशन्ड है तो मेरे ख्याल से आप रिस्क मत लेना और इसको आप प्रॉपर करा लेना। सो ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहले आप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करो, उसको पढ़ो, फिर आप रजिस्ट्रेशन करो, लॉगिन करो, अपनी डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करो और प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। तो डॉक्यूमेंट में देखो क्या क्या मांगते हैं। 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th का होना चाहिए आपके पास, ID कार्ड आपके पास अपना होना चाहिए, आपके पास अपनी फ़ोटो होनी चाहिए, ओके। बाकी आपने UG कहाँ से किया,
वो होना चाहिए आपके पास, ये सब। और डोमिसाइल इंपॉर्टेंट होता है, तो डोमिसाइल का अपने साथ अब हमेशा ध्यान रखना कि डोमिसाइल आपको लगाना होगा उसमें। तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ID कार्ड, फ़ोटो, डोमिसाइल। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी क्या क्या लगेगी। तो जो UR, OBC एंड EWS उनके लिए तो एक ही फ़ी है 1250, और बाकी जो अनुसूचित यानी SC ST इनके लिए फ़ीस है 1050 रुपीज़। अभी हम देख लेते हैं स्नातक यानी UG का, हम देख लेते हैं कि क्या क्या कैसे सीन रहता है। तो पेपर तो 200 मार्क्स का ही आता है, और जो मार्किंग स्कीम मैं आपको बता दूं क्या रहती है, +3 एंड -1, यानी 1/3 का नेगेटिव मार्क होता है। ये बहुत ज़्यादा है, -0.33। तो अटैम्प्ट करने से पहले आप ध्यान रखना कि आप नेगेटिव कम से कम करो इस एग्जामिनेशन में, है ना। तो जो PCB ग्रुप है उनके लिए जनरल नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बाकी ये सब सेम है। PCM के लिए मैथ आ जाता है, बायोलॉजी नहीं रहता है। जो एग्रीकल्चर ग्रुप है उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी उनके लिए थोड़ा ज़्यादा रहता है। पर पेपर जो है वो टोटल 200 मार्क्स का ही रहेगा आपका। अब एक बार हम MSc AG की बात कर लेते हैं, या MSc हॉर्टिकल्चर के लिए क्या होता है। देखो, जनरल नॉलेज जो होती है ना वो रहेगी आपकी। फिर एग्रोमेट से आता है हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस आते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, एक्सटेंशन, एंटो, यानी पूरा कवर करेगा। और इस एग्ज़ाम की एक बहुत अच्छी बात क्या है कि इसमें जैसे इन्होंने जितना भी मेंशन किया है ना, तो आपको हर एक सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन दिखेंगे एग्जामिनेशन में। ये नहीं कि इन्होंने सिर्फ मेंशन कर दिया है। जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे तो आप देखोगे कि हर एक स्ट्रीम से आपको क्वेश्चन मिलेगा, यानी जेनेटिक्स से मिलेगा, स्टैट्स का रहेगा, फॉरेस्ट्री का भी अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है इसमें। बायोटेक पे आप ध्यान देना, क्योंकि बायोटेक के 15 क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर कोई बच्चा बायोटेक अच्छे से तैयार करके जाता है ना, तो उसको बहुत स्कोप रहता है। तो बायोटेक अच्छे से करना। जनरल नॉलेज में आप पढ़ लेना, ल्यूसेंट वगैरह से देख लेना, लेकिन करंट ही आती है मोस्टली। तो आप करंट अफेयर पे ध्यान देना और फिर हो जाता है, इतना कुछ बहुत टफ नहीं आता पेपर। नाउ अब देख लेते हैं कि क्या क्या डेट है और कब का पेपर होना है, क्या टाइम रहता है। तो देखो, मास्टर्स के लिए क्या है, 3 आवर्स का पेपर रहेगा, 9 से 12, 17 तारीख, 17 जून को पेपर रहेगा। अंडर ग्रेजुएट का 16 जून को पेपर रहेगा, ओके। PhD का 17 को, और MBA वालों का भी 17 को। मास्टर्स का 3 आवर्स का पेपर होता है, और UG का, PhD का बाकी 2 आवर्स का पेपर रहता है। ये थोड़ा सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। अभी ये जो सीट मैट्रिक्स है ये तो UG प्रोग्राम का है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं UP में, इनमें पेड सीट का भी एक ऑप्शन रहता है आपके पास। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आई है एंड आपको अपना मनपसंद कॉलेज चाहिए, तो आप पेड सीट के लिए भी जा सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ़ सीट जो है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट जैसे कानपुर में आप देखिए, तो कानपुर में एग्रीकल्चर में 114 है, ओके। अयोध्या में 132, मेरठ में 117, और बांदा में 104। तो ये आपका अंडर ग्रेजुएट का रह गया। फिर आ गए आपके PG में। तो PG में भी आप सीट्स देख लेना। जैसे टोटल सीट्स हैं कानपुर में, यहाँ पे उन्होंने 30 दी हुई हैं MSc कम्युनिटी साइंस में। वैसे ही एग्रीकल्चर में भी सीट्स हैं यहाँ पे आपकी, तो टोटल 121 सीट्स यहाँ पे उन्होंने मेंशन करी है। तो आप चेक कर देना ये ब्रोशर में, ओके। सो आज की वीडियो यहीं तक थी। और कैसे प्रिपेयर करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, क्या क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और मेरी रैंक इस एग्ज़ाम में 13th आई थी स्टेट में। सो कैसे तैयारी करना है इसकी स्ट्रैटेजी मैं पूरी आपको बताऊंगा, उसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा। सो टिल देन, बाय बाय ऑल ऑफ़ यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।